बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। मेक श्योर करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आज जो क्रिमिनल लॉ का लेक्चर है, इसके अंदर हमने पीपीसी के सेक्शन 315 सेक्शन 315 को पढ़ना है, जिसके अंदर कत्ल शबीह अम्द को डिफ़ाइन किया गया। तो आए देखते हैं कि बेरहती क्या लैंग्वेज है, फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझेंगे कि कत्ल शबीह अम्द होता क्या है। तो आए बेरहत की लैंग्वेज पढ़ते हैं। Whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person cause the death of that or of any other person by means of a weapon or an act which in the ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ल शबीह अम्द। तो आम अल्फाज में आप ऐसे समझें कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि इरादा करे कि मैंने किसी दूसरे इंसान को उसकी बॉडी को हार्म पहुंचाना है या उसके माइंड को कोई नुकसान पहुंचाना है, और वो उसके लिए कोई ऐसा एक्ट करे किसी एक ऐसी वेपन के साथ जिसको आम तौर पे अगर ऐसी वेपन या ऐसा एक्ट किया जाए तो आम हालात में उससे मौत वाक़या किसी की नहीं होती। लेकिन अगर उस आम मकसद है उस एक्ट की वजह से या उस वेपन की वजह से जिससे आम तौर पे मौत वाक़या नहीं होती, अगर किसी बंदे की मौत वाक़या हो गई तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने कत्ल शबीह अम्द किया है। यानी कि आप इसकी मिसाल इलस्ट्रेशन में एक दी हुई है। ए इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट स्ट्राइक्स जेड विद द स्टिक और स्टोन which in the ordinary course of nature is not likely to cause death. Z dies as a result of such hurt. A shall be guilty of कत्ल शबीह अम्द। देखें जी, एक बंदा था, उसने दूसरे को एक स्टिक या स्टोन से मारा। आम तौर पे अगर हम एक बंदे को स्टिक मारें या कोई स्टोन मारें तो उसकी डेथ तो नहीं वाक़या होती, डेथ नहीं कॉज हो जाती आम हालात में। लेकिन अगर उसके स्टिक मारने से उस बंदे की मौत वाक़या हो गई तो हम कहेंगे कि जो बंदा था जिसने स्टिक मारी थी या जिसने स्टोन मारा था, उसने कत्ल शबीह अम्द कमिट कर दिया। सिंपल अल्फाज में ये बात है कि ये एक ऐसा कत्ल है जिसके अंदर एक बंदे का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद होता है कि कत्ल करना उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था कि मैंने इस दूसरे बंदे को हर्ट पहुंचाना है, वो चाहे उसकी बॉडी को हो या चाहे उसके माइंड को हो। लेकिन वो उस हर्ट पहुंचाने के मकसद लिए जो उसने एक्ट किया वो एक एक्ट ऐसा था जिससे मौत वाक़या नहीं होती, लेकिन मौत वाक़या हो गई तो इसको हम कत्ल शबीह अम्द कहेंगे। इसकी एक और मिसाल ऐसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त हैं, वो आपस में लड़ पड़ते हैं और एक दोस्त जो है वो दूसरे को ऐसे धिक्का मारता है और दूसरा दोस्त जो होता है वो दीवार के साथ जाके लगता है या दरवाज़े के साथ जाके लगता है। अब हम अगर किसी बंदे को धिक्का मारते हैं, वो दरवाजे के साथ लगता है, तो मकसद है वो गिर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा। फिर हम दोबारा उसको मकसद है वो हमसे लड़ेगा या इस तरह वो लड़ाई आगे बढ़ेगी। लेकिन होता ये है कि जब उसने धिक्का दिया, उसका मकसद था कि सिर्फ इसको तकलीफ़ पहुँचाऊँ, इसकी बॉडी को तकलीफ़ पहुँचाऊँ, उसका मारना उसको मकसद नहीं था। लेकिन होता ये है कि उसके धिक्का मारने की वजह से जो सर लगा उसका जाके दीवार पे या दरवाजे पे, उसकी आई हुई थी मौत, उसको वो मर गया। तो अब हम कहेंगे कि इस बंदे ने, क्योंकि इसकी नीयत नहीं थी मारने की, अगर नीयत होती तो वो कत्ल अम्द हो जाता, लेकिन कत्ल शबीह अम्द है क्योंकि नीयत नहीं थी मारने की, सिर्फ हर्ट पहुँचाने की नीयत थी। तो इसलिए हम कहेंगे कि उस बंदे ने कत्ल शबीह अम्द किया है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में सेक्शन 316 हम देखेंगे जिसमें पनिशमेंट ऑफ कत्ल शबीह अम्द बताई गई है। तो हमारी वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहें और अपने काइंड जो सजेशंस हैं वो ज़रूर दें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।